एक बार महात्मा बुद्ध और उनका एक शिष्य एक यात्रा से आश्रम लौट रहे थे। तभी उनका शिष्य कहता है कि हे तथागत, क्या हम कुछ देर यहाँ विश्राम कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, हम कुछ देर इस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और तब वो दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वह एक आम का वृक्ष होता है। उसकी ठंडी छांव में बैठकर शिष्य को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसे वृक्ष से एक आम नीचे गिर जाता है और वह शिष्य कहता है कि तथागत, क्या हम इसे खा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हें भूख लगी है तो खा लो। दरअसल यह एक नया शिष्य था जो अभी अभी बुद्ध की शरण में आया था। वह ज्यादा कुछ नहीं जानता था और तब वो आम लेकर खा लेता है। कुछ देर विश्राम करने के बाद बुद्ध शिष्य से कहते हैं कि चलो अब लौट चलते हैं, हमें संध्या होने से पहले आश्रम पहुंचना है। और तब वो दोनों जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जाने से पूर्व बुद्ध उस वृक्ष की तरफ देखकर उसे नमन करते हैं और नमन करने के बाद आश्रम के लिए निकल जाते हैं। अब यह थोड़ा हैरान हो जाता है कि बुद्ध इस वृक्ष को यूं नमन क्यों कर रहे हैं। वह पूरे मार्ग में बस यही सोचता रहता है। उसने आज से पहले कभी भी किसी को वृक्ष को नमन करते नहीं देखा था। और जब उसने बुद्ध को यह सब करते देखा तो उसके मन में प्रश्न उठने लगे। आश्रम आने के बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं और ध्यान कर रहे होते हैं। तब वही शिष्य उनके पास जाकर कहता है कि हे तथागत, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध कहते हैं, पूछो पुत्र, क्या पूछना है? तब वह शिष्य बुद्ध से पूछता है कि तथागत, जब हम आते समय जिस आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो जाते समय आपने उस वृक्ष को नमन क्यों किया था? मैं यह जानना चाहता हूँ। शिष्य के इस प्रश्न पर बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्यों मेरे वृक्ष को नमस्कार करने से कुछ अनहोनी घट गई? उसे उत्तर पर शिष्य कहता है कि नहीं, तथा ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं ही कल आपको वृक्ष को नमन करते देखा और मैं हैरान हो गया था कि भला आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है, क्योंकि वृक्ष न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। फिर उसे नमन करने का क्या लाभ हुआ? हर चीज लाभ और नुकसान के बारे में सोच कर नहीं की जाती, इन सब से अलग होता है। तब बुद्ध उसे शिष्य को आगे समझ जाते हैं। कहते हैं कि किसी ने कहा है, उसे वृक्ष ने मेरे नमन को स्वीकार नहीं किया, उसका यूं झूमना ही नमन स्वीकार करना था। तब बुद्ध शिष्य से आगे कहते हैं कि वास्तव तुम्हारा इस प्रकार की सोच रखना बिल्कुल गलत है। शिष्य कहता है कि कैसे? तब बुद्ध कहते हैं कि भले ही वृक्ष मनुष्य को बोलकर उत्तर न दे पाते हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि वृक्ष कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक भाषा होती है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा शैली होती है, जो केवल वही समझ सकते हैं। जब वृक्ष का सम्मान होता है तब वह अपने समान होने पर यूं झूम कर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं, अपनी खुशी प्रकट करते हैं। तुम कहते हो कि इसे नमन करके क्या भला, लेकिन
जब ये वृक्ष हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, इत्यादि सारी चीज प्रदान करते हैं, तब इनका भी तो उसमें कोई लाभ नहीं होता और न ही यह अपना लाभ सोचते हैं। तब तो यह हमें ही खुशी देते हैं। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था तब उसे समय इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैं साधना करता था। इन्हीं वृक्षों की पत्तियां मुझे छाया देती, शीतलता प्रदान करती, धूप से बचाती, मुझे सुरक्षा देती थी और आज भी देती हैं। जब वह मेरे लिए इतना करती हैं तब मैं कैसे इनका सम्मान न करूं। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है, जो सदैव मैं पूरा करूंगा। हर व्यक्ति को प्रकृति का आभारी होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें हमेशा एक सुंदर और अच्छा स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। फिर बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि एक बार इस वृक्ष को देखो। हम हमेशा इसकी शीतलता भरी छाया में बैठे होते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, शिक्षा लेते हैं। क्या तुमने अभी इसका आभार प्रकट नहीं किया, क्योंकि तुमने इस तरह कभी सोचा ही नहीं। एक बार हृदय से इस वृक्ष को भी सम्मान देकर देखो, उसका आभार प्रकट करके देखो, फिर देखना यह कैसे उसे खुशी से स्वीकार करते हैं। उसका खुलकर जमाना ही उसकी खुशी को बताता है। तो अब बताओ, जब इतनी सारी चीजें वृक्ष हमारे लिए करते हैं, प्रकृति करती है, तो क्या हम इससे नमन नहीं कर सकते? बुद्ध की यह बातें सुनकर वो शिष्य बहुत प्रभावित हो जाता है और देखता है कि बुद्ध के नमन करने पर कैसे वृक्ष स्वीकार कर रहा है। अंत बुद्ध के जीवन की यह घटना यह स्पष्ट करती है कि उन्होंने भी प्रकृति की दी हर चीज का सम्मान किया है और दूसरे मनुष्य को भी यह मार्ग हमेशा दिखाया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।